हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज वीडियो में आपका साझेदारी टॉपिक है मैथ का एक यानी कि पार्टनरशिप। उसका पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे, साथ में कुछ इसको क्वेश्चन सॉल्व करने की आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों ये वीडियो जो आपका एग्जाम आने वाला है आरआरबी एनटीपीसी, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन लगभग एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब बोलो किसी में एक आएगा, किसी में आपके दो आएगा। क्यों आएंगे दोस्तों? ऐसे कि मान चलो जब आपका एग्जाम होगा जो 15 दिसंबर से होने वाला है, प्रस्तावित है, उसमें कम से कम आपके 60 से 70 सेट बनेंगे। ठीक है, तो किसी में दो क्वेश्चन भी आ सकते हैं इस टॉपिक से, किसी में आपका एक ऐसा होगा एक आए, किसी में ऐसा होगा इसमें एक भी क्वेश्चन आए। तो इस तरह से आपको पढ़ना, सारा टॉपिक पढ़ेगा एक बार। ठीक है, यानी अगर आप हमारी इस वीडियो को पूरा देख लेंगे अच्छे से तो आपका पूरा जो चैप्टर है आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका कि ए, बी और सी ने क्रम से 1600, 1800, 2300 रुपये का निवेश करके साझे में एक व्यापार शुरू किया। यदि उन्हें 1938 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ हो तो उसे आपस में वो किस तरह से विभाजित करेंगे। दोस्तों जहाँ भी आपकी भिन्न भिन्न पूंजियाँ दे रखी हैं लगाने की उसने, ठीक है, तो वहाँ पे अगर आपसे लाभ में अनुपात पूछे तो क्या होता है वो? तो लाभ में अनुपात बराबर आपका हो जाता है उनके द्वारा लगाई गई पूंजियों में अनुपात। ठीक है, ये चीज़ ऐसे आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ से रख दीजिए तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम, ये देखेंगे आपका ए अनुपात बी अनुपात सी है। ठीक है, तो ये बराबर आपका हो जाएगा। ए का कितना रेशियो आपका 1600 है, बी कितना आपका 1800, अनुपात 1800 और अनुपात आपका 2300। ये आपका कितना आ गया। अब दोस्तों अनुपात में हम क्या करते हैं, जो मैंने पढ़ाया चैप्टर आपको अनुपात समानुपात, उसमें बताया था कि जो भी चीज़ कॉमन हो उसको काट देते हैं। देखिए यहाँ पर डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, यानी तीनों में डबल जीरो आपका कॉमन है। ठीक है, अब देखिए कितना अनुपात हो गया आपका, रेशियो कितना हो गया, 16 अनुपात 18 अनुपात 23। ये दोस्तों रेशियो आपका आया है ए अनुपात बी अनुपात सी का। तो इसमें तीनों का अलग अलग आपका लाभ पूछा है, लाभ प्राप्त होगा कितना कितना मिलेगा सबको। ठीक है, तो पहले निकालेंगे हम एक का, तो कैसे निकालेंगे एक का हिस्सा। तो ये दोस्तों बराबर आपको हो जाएगा, कैसे करते हैं हम, जितना आपका टोटल लाभ कितना हुआ 1938 उसको ऊपर लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे उसमें आपका ए का कितना हिस्सा है, इसमें आपका 16 में भाग है ए का 16, और बटे करते हैं पूरा अनुपात का योग यानी इन तीनों का योग। तो कितना हो जाएगा आपका 16 प्लस 18 प्लस के 23, तो ये आपका हो गया 57। ठीक है, जो टोटल योग होगा अनुपात का वो उसको नीचे लिखते हैं 57। आप इसको काटेंगे 57 से, ये आपको जाएगा 57 3 आपका 3 बार जाएगा और फिर जाएगा आपका 4 बार 34 बार जाएगा। ठीक है, अब 34 में 16 की मल्टीप्लाई करेंगे, 16 चौका 64 होता है आपका, कैरी बचा कितना 6, 16 तो 48 6 आपका 54, यानी कि जो ए को हिस्सा मिलेगा वो मिलेगा 544 रुपये को। ठीक है, अगर बात करें बी की तो बी का हिस्सा, अब देखिए दोस्तों आपको एग्जाम में टाइम कैसे बचाना है। देखिए ये आपको 1938 बटे 57 तो अब लिखना है, तो ये काट दिए कितने में 34 बार, तो यहाँ पे आपको केवल 34 लिखना है और मल्टीप्लाई कैसे करनी है आपको, जो बी का हिस्सा कितना 18 है। ठीक है, अगर इसको पूरा लिखोगे काटोगे तो आपको टाइम ज़्यादा बर्बाद होगा। तो दोस्तों यहाँ से आपके 2 से 3 सेकंड इसमें बच जाएंगे आपके, और ये बहुत ही आपके कीमती होते हैं एग्जाम टाइम में। ठीक है, तो 34 में करेंगे 18 मल्टीप्लाई कितना आएगा आपका, 18 चौक होता है 72 की 2 कैरी 7, 18 3 54 और 54 और 7 आपका 61, यानी कि 612 रुपये आपका बी का हिस्सा आ गया। दूसरा आंसर आपका ये हो गया। इसी तरह से हम निकालेंगे आपका सी का हिस्सा, तो उसमें 34 की मल्टीप्लाई करेंगे आपका 23 में, तो सी का भाग कितना था आपको 23 था, तो 23 चौका 92 की 2 कैरी 9, 23 69 और 9 आपका हो गया 78, यानी कि 782 रुपये आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपके 3 आंसर आ गए आंसर पर। ठीक है, ए का हिस्सा आपका आ गया 544, बी का 612 और सी का आपका 782। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि दो व्यक्तियों ने एक साझे में एक व्यापार इस प्रकार किया कि पहले व्यक्ति की पूंजी 3 वर्ष के लिए तथा दूसरे व्यक्ति की पूंजी 5 वर्ष के लिए निवेशित की गई। यदि दोनों ने समान पूंजी लगाई हो तो कुल 16,000 रुपये के लाभ में दूसरे व्यक्ति का हिस्सा कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपके समान पूंजी दे रखी हैं, ठीक है, उनका समय दे रखा आपको, मानते हैं समय दे रखा आपका T1 T2 T3 से लेकर आपका आगे दे रखा है, तो उनके लाभ में अनुपात क्या होता है आपका, तो लाभ में अनुपात आपका हो जाता है बराबर T1 अनुपात T2 अनुपात T3। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर रख देंगे, इसमें आपका कितना दे रखा है 2 दे रखा है, पहले कितना 3 वर्ष के लिए, तो मान लेते हैं एक का ए एक आपका बी, तो 3 अनुपात आपका 5 आ गया लाभ अनुपात। ठीक है, अब देखिए टोटल कितना लाभ हो रहा है दोनों को, ये आपका 16,000 रुपये हो रहा है।
तो पूछा आपका दूसरे व्यक्ति का लाभ, यानी कि बी का लाभ पूछा आपसे, बी का हिस्सा। तो कितना हो जाएगा, देखिए 16,000 लिखने इधर आपका, गुणा बी का हिस्सा कितना है आपका 5 है, तो गुणा 5 हो गया आपका, बटे टोटल कितना 5 3 आपका 8, तो 8 दूनी 16 और 3 0 2000, और 2000 पंजा कितना होता है 10,000। तो दोस्तों यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगर पूछता आपसे एक कैसे तो कितना निकालते हैं हम, तो 16,000 में 10,000 माइनस कर दो तो आपको 6,000 आ जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कि ए बी तथा सी ने क्रम से 2,000 रुपये, 25,000 रुपये तथा 30,000 रुपये लगाकर, इस दोस्तों आपका 2,000 नहीं, यहाँ पर 20,000 होगा। ठीक है, इसको सही कर लेना। 20,000 रुपये, 25,000 रुपये तथा 30,000 रुपये लगाकर एक साझे में एक व्यापार शुरू किया। ठीक है, ए की पूंजी 3 वर्ष तक, बी की पूंजी 2 वर्ष तक तथा सी की पूंजी 1 वर्ष तक व्यापार में लगी रही। यदि कुल 17,000 रुपये का लाभ हुआ हो तो बी को कुल लाभ में से कितने रुपये प्राप्त होंगे, ये आपको ज्ञात करना है। तो पहले निकालेंगे आपका ए बी और सी के लाभों में अनुपात निकालेंगे। तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो जाएगा आपका, देखिए ये आपको देंगे 20,000, एक ऐसा कितना है 20,000, 25,000, अनुपात आपका 30,000। अब देखिए यहाँ पे आपके 3 जीरो कट जाएंगे, ये 3 जीरो कट जाएंगी, और यहाँ पे आपके 3 जीरो कट जाएंगी। ठीक है, कितना बचा आपका 20 बचा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर समय का निकालना, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, आप कितना लगा रहा है पूंजी 1 3 वर्ष के लिए, तो यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। बी कितना लगा रहा है आपका 2 वर्ष के लिए, तो यहाँ पे आपके 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। और सी लगा रहा है आपका 1 वर्ष के लिए, तो यहाँ पे आपकी 1 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना हिस्सा आ जाएगा आपका 20 या 60 आ गया है आपका अनुपात, और 5 50 और 30 से कम 30। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका 1 जीरो कट जाएगा आपस में सब। ठीक है, तो कितना अनुपात आ गया 6:5:3। यहाँ तक समझ में आया वो आपको। अब निकालना है आपका बी का हिस्सा, तो निकाल लेंगे यहाँ से। टोटल कितना लाभ हो रहा है आपका 17,000 रुपये का लाभ हो रहा है। तो 17,000 गुणा बी कितना आपका रेशियो 5 है बी का, और 5 बटे आपका टोटल कितना रेशियो 6 5 11 3 आपका 14। देखिए 14 15 आपका 70 होता है, 5 पर गया, और आगे 3 जीरो बढ़ी तो 3 जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा 25,000 रुपये, यानी बी को हिस्सा मिलेगा इसमें से 25,000, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि ए एवं बी 1 साल के लिए साझेदारी करते हैं। ए 1,500 रुपये लगाता है, बी 2,000 रुपये लगाता है। 4 महीने बाद इस व्यवसाय में सी को शामिल कर लिया जाता है। सी 2,250 रुपये की भागीदारी करता है आपका। यदि बी 9 महीने बाद अपना साझा वापस ले ले तो वर्ष के अंत में प्राप्त होने वाले 900 रुपये के मुनाफे को वो किस तरह से आपस में बांटेंगे। तो ये दोस्तों आपको निकालना है। पहले देखते रेशियो आपका ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर। देखिए ए लगा रहा 1,500 रुपये, ठीक है 1,500 हो गया का, लेकिन देखिए आगे रखा आपका बी लगाता है 2,000 रुपये, ठीक है, और सी कितना लगा रहा है आपका 4 महीना सी इस व्यवसाय में शामिल हो जाता है, जो लगा रहा है आपका 2,250 रुपये। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या रखा कि बी जो आपका 9 महीने के बाद अपना साझा वापस ले लेता है, यानी कि जो बी ने अपना पैसा लगाया वो लगाया था 9 महीने के लिए, तो यहाँ पे कर देंगे 9 की मल्टीप्लाई। और देखिए सी शामिल हो रहा है 4 महीने बाद व्यवसाय में, ठीक है, तो टोटल कितना आपका 1 साल के लिए मतलब ये आपकी साझेदारी करते हैं, तो 4 महीने शामिल हो रहा सी, तो कितना महीने के लिए शामिल हुआ वो आपका 8 महीने के लिए। और देखिए ए लगा रहा है आपका पूरे टाइम के लिए, तो ए में करेंगे आपका 12 का मल्टीप्लाई। ये चीज़ दोस्तों आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। अब देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 2 जीरो काट दो, ये 2 जीरो काट दो, और यहाँ पे देखिए 1 जीरो, तो ये कट जाएगा, कितना होगा आपका यहाँ पे बचेगा आपका 22.5, ठीक है, तो 15 गुणा 22 हो गया 12 हो गया आपका अनुपात 20 गुणा 9, और यहाँ दोस्तों बचेगा आपका 22.5 गुणा आपका 8। अब इनकी मल्टीप्लाई करो आपस में, 15 गुणा 12 कितना होता है आपका 180, और 20 नंबर कितना होता है 180, और 22.5 गुणा 8 कितना होता है ये भी आपका 180 होता है, ठीक है, क्योंकि 22 दूनी 45 होते हैं आपके, और 45 कितने होते हैं आपके 180, तो ये आपका रेशियो आ गया 1:1:1। तो यानी जो पूंजी बचे इसमें बटेगी आपस में वो सब आपकी बराबर बटेगी। तो यहाँ से निकाल लेंगे आपका प्रत्येक का हिस्सा। तो आपको दिख ही रहा है दोस्तों, ये आपका 900 है टोटल, तो 900 में बटे 3 का भाग दे दो, ये 3 1 2 3, ठीक है, 1 + 1 + 1 कितना होगा 3 हो गया, तो यानी 300 रुपये बटेंगे सबके आपस में, तीनों में 300 रुपये, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला आपका कि ए बी एवं सी आपस में साझेदारी करते हैं। ए चौथाई पूंजी चौथाई समय के लिए लगाता है, बी 1/5 पूंजी लगाता है आपका आधे समय के लिए, और शेष पूंजी लगाता है आपका सी
पूरे समय के लिए। तो 1140 रुपये के मुनाफे को वो आपस में किस तरह से बांटेंगे, ये आपसे पूछा है। तो यहाँ के पहले तीनों का हिस्सा निकालेंगे अलग अलग आपका, ए अनुपात बी अनुपात सी का। कितना हो गया आपका, देखिए ए लगा रहा चौथाई पूंजी यानी 1/4। कितने समय के लिए आपका, चौथाई यानी 1/4 समय के लिए। तो ए का तो इतना हिस्सा होगा आपका। अब बात करते हैं बी की, तो बी लगा रहा है 1/5 पूंजी। ठीक है, कितने समय के लिए आपके, आधे समय यानी 1/2 समय के लिए। यहाँ तक आपको इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं सी की, कि जो शेष पूंजी है वो आपका सी लगा रहा है। तो देखिए दोस्तों 1/4 पूंजी लगाई आपने ए ने और 1/5 लगाई आपकी बी ने। तो ए की पूंजी कितनी होगी आपकी, सी की, तो 1 माइनस के इन दोनों को माइनस कर देंगे आपस में। इसके एलसीएम लेंगे 4 और 5 का कितना है 20, तो 5 प्लस के 4 और 1 माइनस इधर हो जाएगा आपका। तो कितना हो गया आपका, ये 20 माइनस के 9/20, यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो गया। अब देखिए 20 से कम 20 में से 9 कितना बचेगा आपका, 11/20। यानी कि जो आपकी पूंजी लगाई थी सी ने वो कितनी लगाई थी आपकी, 11/20 लगाई थी। इस चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और पूरे समय की लगाई, तो पूरा समय कितना था आपका 1। अब देखिए सभी मल्टीप्लाई कर दो आपस में, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1/16 अनुपात 1/10 अनुपात आपका 11/20। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या करेंगे आपका, देखो कॉमन क्या है इसमें, देखिए ये 10 है आपका, ये 20 है, ये आपका 16 है। तो यहाँ पे दोस्तों एलसीएम ले लेते हैं इसको, क्योंकि ये आपकी संख्या जो आ रही है भिन्न में आ रही है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे 16, 10 और 20 का एलसीएम लेंगे। 16, 10 और 20 का एलसीएम, ये कितना दोस्तों आपका आएगा, ये आपका आएगा 80। जब मैंने आपको पढ़ाया था एलसीएम, उसमें बताया था कि कैसे आप एलसीएम निकालते हैं। अगर समझ में आया तो आप उस वीडियो जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 80 की मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी, तीनों में इधर भी करेंगे। तो 16 पंजे 80, ये कितना हो गया 5 अनुपात 10 80 8 अनुपात 20 चौका आपका 4 बार जाएगा और 11 चौका आपका 44। तो दोस्तों इनका रेशियो आपने करके आ गया 5 अनुपात 8 अनुपात 44। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब यहाँ से तीनों का हिस्सा पूछा अलग, तो पहले निकाल लेंगे। एक का हिस्सा कितना हो जाएगा, देखिए टोटल कितना था 1144 रुपये बटे 44 8 आपका कितना 52 और 8 5 आपका 57, ये आपका 57 हो गया। ठीक है, और गुणा एक का कितना हिस्सा आपका 5 है, तो देखिए इसे काटे 57 दूनी 114 होता है आपका 20 बढ़ जाएगा। तो 20 पंजे आपके 100 रुपये मिलेंगे एक को। ठीक है, एक तो आपका आंसर ये आ गया। अब बात करते हैं बी की। तो देखिए दोस्तों आपको पता है 57 100 ये आपका 1140/57 हर किसी पार्ट में होगा। तो यहाँ से क्यों हम 20 को ही लें अब। ठीक है, उससे आपको कैलकुलेशन करने में टाइम बचेगा एग्जाम में। तो 20 गुणा बी कितना से आपका 8 है, तो 8 हो गया, कितना हो जाएगा 160 रुपये मिलेंगे बी को। अब बात करें सी की, तो कितना होगा आपका 20 गुणा 44 यानी इसको मिलेंगे आपके 880 रुपये। तो दोस्तों यहाँ पे आपको तीनों का पार्ट निकल के आपका अलग अलग आ गया। ए का हिस्सा 100 रुपये, बी का 160 और सी का आपका 840 रुपये। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आप देखिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन कि ए और बी जो है आपकी सट्टेबाजी करते हैं। ए 50 रुपये लगाता है, बी 45 रुपये दाव लगाता है। चौथे महीने की समाप्ति पर ए अपनी पूंजी का आधा निकाल लेता है। ठीक है, तथा छठे महीने की समाप्ति पर बी अपनी पूंजी का आधा निकाल लेता है। तब सी जो है 70 रुपये की पूंजी के साथ व्यवसाय में शामिल होता है। कब शामिल होता है, यानी छठे महीने की समाप्ति के बाद। ठीक है, सी शामिल हो रहा है आपका। तो 12वें महीने की समाप्ति में मुनाफा किस अनुपात में विभाजित होगा आपका। तो यहाँ के तीनों का रेशियो निकाल लेंगे अलग, ए अनुपात बी अनुपात सी। कितना हो जाएगा, देखिए ए लगा रहा 50 रुपये। ठीक है, अब देखिए एक बार में क्या बोल रखा आपका, चौथे महीने की समाप्ति पर ए अपनी पूंजी का आधा निकाल लेता है। यानी जो 50 रुपये लगाए इसने आपके लगाए थे 4 महीने के लिए। ठीक है, और प्लस आपका अभी आपका आधा निकाल दे रहा है, यानी 50 का आधा कितना हो गया 25, और कितने महीने लगा रहा है आपका बाकी के 8 महीने के लिए। तो ए का तो रेशियो आपका ये बन जाएगा। अब बात करते हैं बी की, कि बी जो आपका लगाता है 45 रुपये, लेकिन दे रखा है छठे महीने की समाप्ति पर बी अपनी पूंजी का आधा निकाल लेता है। यानी जब 45 रुपये लगाता है बी, ये 6 महीने लगाता है। ठीक है, और फिर इसका आधा लगाता है बाकी के 6 महीने के लिए। तो इतना आपका रेशियो आ गया। अब देखिए मतलब जब छठा महीने की समाप्ति पर बी अपनी पूंजी का आधा निकाल लेता तब आपका सी शामिल होता है उसमें 70 रुपये की पूंजी के साथ। यानी कि सी जो 70 रुपये लगाए वो कितने महीने लगाए इसने आपके 6 महीने के लिए। तो ये दोस्तों आपका रेशियो बन गया इधर से 70 गुणा 6। अब देखिए 50 चौका कितना होता है आपका 200 और प्लस 25 अट्ठे 200। तो ये रेशियो आपका एक आ गया। अनुपात बी कितना हो गया 45 से कितना होता है आपका 270 प्लस के आपके और 22.5 हो गया गुणा 6 यानी कि 135 और आपका अनुपात 7/42 यानी 420। अब देखिए इसको आगे सॉल्व कर लेंगे तो आपका 400 हो गया। अनुपात कितना होगा 270 और 135
405 और ये आपका हो गया 420 अनुपात। ठीक है, अब इसको काट देंगे आपका 5 से, ये आपका 80 बढ़ जाएगा, 80:81 अनुपात आपका 84। ये दोस्तों आपका मुनाफे का अनुपात आ गया। ठीक है, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 80:81 अनुपात 84। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, जैसे आपसे कह रहा है क्वेश्चन में, इस तरह से आपको चलते रहना है इसमें। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है कि ए जो आपका 450 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है, कुछ समय बाद 300 रुपये के साथ बी भी व्यवसाय में शामिल हो जाता है। यदि साल के अंत में मुनाफे को 2:1 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो बताइए कि बी व्यवसाय में कब शामिल आपका हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। वो क्या है वो फॉर्मूला, कि ए की पूंजी गुणा आपका ए के साझे की अवधि। ठीक है, और बटे आपका हो जाएगा बी की पूंजी गुणा बी के साझे की अवधि। ठीक है, और बराबर आपका होगा ए का मुनाफा और बटे आपको हो जाएगा बी का मुनाफा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इतना हो गया आपका। अब देखिए जो चीज आपको क्वेश्चन दे रखी है उसको आप यहां पे लिख दीजिए। देखिए ए की पूंजी कितना लगा रहा है, ए लगा रहा है आपका 450 रुपये, तो 450 गुणा, तो ए के साझे की अवधि कितनी देखिए आप दे रखा साहब आपका कि साल के अंत में मुनाफे को बांटते हैं, तो ए लगाता है आपका 12 महीने के लिए, बटे अब दे रहा है कुछ समय बाद आपका 300 रुपये के साथ बी भी व्यवसाय में शामिल हो जाता है, तो 300 रुपये लगाता है बी, यानी बी की पूंजी होगी 300 गुणा बी के साझे की अवधि, ये हमको निकालना है। तो यहाँ पे मान लेते हैं आपका एक्स और बराबर आपका ए का मुनाफा कितना है 2, बी कितना है आपका 1, यानी 2:1 है। अब देखिए 150 से काटिए, 150 दूनी 300 होता है, आपको 2 बार कट गया, इसको काटिए आपको 3 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 से काटिए आपका 12 को, कितनी हो जाएगा आपका 6 बार, और 2 काटिए आपको 3 से, तो 3 बार गया आपका। तो दोस्तों यहाँ पे आपका एक्स की वैल्यू निकल के आ गई 9, यानी 9 महीने। ठीक है, लेकिन दोस्तों जो एक्स का मान 9 महीने है, क्या है आपका, बी जो आपका व्यवसाय में 9 महीने तक शामिल रहा। ठीक है, ये आपका मान निकल के आया है। ठीक है, कि बी जो आपके व्यवसाय में 9 महीने तक शामिल रहा है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि बी जो व्यवसाय में कब शामिल हुआ था, तो 12 माइनस के 9 कर देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 महीने, यानी ये आपका आंसर आएगा कि जो बी जो व्यवसाय में आपका 3 महीने बाद शामिल हुआ था। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। जो आपका एक्स की वैल्यू आई वो आई है आपकी कि बी जो व्यवसाय में कितने महीने शामिल रहा, और जो निकालना क्या आपको कि बी व्यवसाय में कब शामिल हुआ था, तो 12 में से 9 आपका माइनस कर देंगे, तो 3 महीने बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन कि ए एवं बी 7:9 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक साझा व्यवसाय करते हैं। 8वें महीने की समाप्ति पर ए अलग हो जाता है। यदि उनका मुनाफा 8:9 के अनुपात में हो, तो बताएंगे बी कितने दिनों तक इस व्यवसाय में आपका शामिल रहा था। तो क्या करना, देखो ए और बी का दे रखा पूंजी का अनुपात 7:9, तो यानी ए का 7 हो गया आपका, बी का आपका 9 हो गया, और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे आपके साझे की अवधि। ठीक है, दे रखा आपका क्या 8 महीने की समाप्ति जब ए जो आपका अलग हो जाता है, तो यानी ए शामिल रहा आपका 8 महीने, तो यहाँ पर ऊपर 8 लिखेंगे, नीचे आपको इसको एक्स मानेंगे, और मुनाफा क्या आपका 8/9, यानी कि 8/9। अब देखिए 8 से आपको 8 कट जाएगा, ये 9 से आपको 9 कट गया, तो एक्स बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा आपका, एक्स बराबर आ जाएगा 7 महीने। ठीक है, यानी कि जो बी जो था आपका वो 7 महीने व्यवसाय में रहा आपका, यानी यही आपका इसका आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन कि ए बी एवं सी ने क्रम से 2:3:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। व्यवसाय में साझेदारी की अवधि का अनुपात 4:5:6 है, तो किस अनुपात में उनका मुनाफा विभाजित होगा, यह आपको निकालना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको चीज पता होगी, लाभ बराबर आपका क्या होता है, तो लाभ का अनुपात बराबर आपका होता है पूंजी का अनुपात, ये चीज दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और मल्टीप्लाई आपका समय का अनुपात।
बस इसी पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, इससे आपके लगभग 4-5 क्वेश्चन यहाँ से आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि उसके मुनाफे का अनुपात है, लाभों का अनुपात पूछा है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो जाएगा आपका? पूंजी कितना है आपका? 2:3:5 है। और समय की अवधि का अनुपात कितना है आपका? 4:5:6। तो इनकी दोस्तों आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ए का कितना है 2 पूंजी का, और गुणा आपका हो जाएगा 4 ये वाला, ठीक है। अनुपात बी कितना है आपका 3 गुणा आपका 5 हो जाएगा, और 5 गुणा 6 आपको हो जाएगा सी का, ठीक है। यानी उनकी पूंजियों का अनुपात और मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें समय के अनुपात का। अगर यहाँ पर लाभों का अनुपात दे रखा होता तो भी इसको निकाल देते हम, ठीक है। 3 में से अगर कोई 2 आपके अनुपात दे रखे होंगे तो इस क्वेश्चन को आप आराम से निकाल सकते हो। तो देखिए कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, अनुपात 5×3 = 15 और 6×5 = 30। ये इनका रेशियो आ गया दोस्तों, 8:15:30। अब देखो कोई चीज़ में कॉमन नहीं, जो कॉमन होती है उसको हम काट देते हैं। ये आपका आंसर है। अगला देखते हैं आपका कि यदि ए बी एवं सी ने 5:6:8 के अनुपात में पूंजी लगाई, यानी ये आपका पूंजी का अनुपात दे रखा है 5:6:8, और कारोबार के अंत में मुनाफा हुआ 5:3:12। यहाँ पे लाभ का लाभ दे रखा है। तो बताइए कि उन लोगों की पूंजी लगाने की अवधि का अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पे आपका समय का अनुपात पूछा है, ठीक है। पिछले में क्या पूछा था? वो मुनाफे का। तो समय का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा आपका? मुनाफे यानी कि लाभ का अनुपात, और बटे में आपका हो जाएगा पूंजी का अनुपात, ठीक है। तो ये ऐसे इसमें आपको लगा देंगे। तो देखिए मुनाफा क्या है आपका 5 है आपका, ठीक है। ए का इस तरह चलना है आपको, और ए का आपका रेशियो कितना पूंजी का अनुपात 5 है, तो 5/5 हो गया इधर आपका अनुपात। ये तीनों निकालेंगे आपका ए अनुपात बी अनुपात सी। अब देखिए बी कितना आपका पूंजी का अनुपात, ये ध्यान रखना आपका, पहले लिखनी है आपका मुनाफे का अनुपात नीचे ऊपर, ठीक है। तो 3 है आपका, और बटे आपका पूंजी का अनुपात कितना आपका 6 है बी का, तो बटे 6 हो गया आपका अनुपात, ठीक है। अब बात करें सी की, तो सी के मुनाफे का अनुपात कितना आपका 12 है, तो 12 लिखनी है आपको ऊपर, और नीचे लिखनी है आपका कि पूंजी का अनुपात सी का कितना है 8 है। इसको सॉल्व कर लो, ये आपका एक बार कट जाएगा, ये आपका 2, ये आपका 4 से 2 बार, ये आपका 3 बार। तो ये आपका आ गया 1:1/2 अनुपात आपका 3/2। अब देखिए 2 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, आपको कितना हो जाएगा 2:1/3। ये दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि 3 साझा अलग अलग पूंजी क्रम से 8 महीने, 10 महीने तथा 12 महीने के लिए लगाकर कोई व्यापार करते हैं और व्यापार से प्राप्त कुल लाभ बराबर बांटते हैं, ठीक है। तो ज्ञात कीजिए कि उनकी पूंजी किस अनुपात में लगी होगी। देखिए यहाँ पे दोस्तों आपको 3 चीज़ दे रखी है, तो पता ही है क्या दे रखी है आपकी लाभ। देखिए यहाँ पे लाभ आपका बराबर कर रखा है, तो इसको हम 1 मान लेंगे। तो यहाँ पे पूंजी का अनुपात पूछा आपका, तो पूंजी का अनुपात क्या हो जाएगा आपका, क्या होता है पूंजी का अनुपात आपका कि लाभ का अनुपात बटे आपका समय का अनुपात। यानी कि लाभ 1 है तो सबका 1 मानेंगे, बटे समय कितना T1 अनुपात 1/T2 अनुपात आपका 1/T3। यहाँ पे ये फॉर्मूला आपका लग जाएगा। तो यानी क्या हो जाएगा आपका बराबर 1/8 अनुपात 1/10 अनुपात 1/12। ये आपका कितना हो गया? या तो काट लो आपको 2 से, तो ये 4 बार जाएगा आपका, ये आपका 5 बार, ये आपका 6 बार। तो ये आपका आ गया 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात आपका 1/6। तो देखिए 4, 5, 6 का लेंगे हम एलसीएम। इसका एलसीएम कितना आएगा आपका 30 आएगा, 30 नहीं आएगा, सॉरी आपका 60 आएगा, ठीक है। 4, 5, 6 का आपका एलसीएम आएगा 60। तो देखिए 60 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तीनों में, यहाँ भी और आपका यहाँ भी। काटे आपका 15 बार जाएगा, ये आपका 12 बार जाएगा, और ये आपका 10 बार जाएगा। तो 15:12:10 आपका आंसर हो गया, ठीक है। करना कुछ नहीं था, आपको फॉर्मूला लगाना था कि लाभ में अनुपात बराबर कितना होगा, लाभ बराबर पूंजी गुणा आपका समय का अनुपात। अब देखिए लाभ यहाँ पर बराबर कर रखा था, इसको 1 मान लेंगे, बस इतना काम करना था आपको, ठीक है। अगला आपका कि एक व्यापार में ABC द्वारा निवेशित की गई, ठीक है, पूंजियों में 3:2 अनुपात का अनुपात है। तो समान लाभ प्राप्त करने के लिए उनकी पूंजी समय के किस अनुपात में लगानी होंगी। यहाँ पर देखिए आपका लाभ समान दे रखा है, आपका क्या पूछा, समय का अनुपात, समय पूछा आपसे, ठीक। उसमें क्या था, पूंजी पूछा था, इसमें आपका समय पूछा है। तो सेम प्रोसेस करेंगे आपका कि समय में अनुपात कितना हो जाएगा, लाभ बराबर है तो 1 बटे पूंजी 1
ठीक है, अनुपात आपका 1 बटे पूंजी 2, अनुपात आपका 1 बटे पूंजी 3। ठीक है, तो रख देंगे मान आप 1 बटे पूंजी कितना अनुपात 3, अनुपात 1/2, अनुपात आपका 1/5। अब देखिए दोस्तों क्या करना है आपको, 3, 2, 5 का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम आएगा आपका 30, तो 30 की मल्टीप्लाई कर दो तीनों तरफ। ठीक है, इधर भी 30 की, तो ये आपको 10 बार जाएगा, ये आपका 15 बार, इधर आपका 6 बार। तो 10:15:6 आपका ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन कि ए और बी एक साझेदारी व्यवसाय में अनुपात 3:2 में पूंजी निवेश करते हैं। यदि लाभ का 5% राशि दान कर दिया जाता है और ए को 8,550 रुपये लाभ के रूप में प्राप्त होता है, तो आपको कुल लाभ ज्ञात करना है यहाँ पे। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, देखिए ए और बी के साझेदारी व्यवसाय में 3:2 है इनका रेशियो। तो ए अनुपात बी कितना है आपका रेशियो, 3:2। ठीक है, अब दे रखा है ए को 8,550 रुपये लाभ प्राप्त होता है, तो यानी 3 की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे आपकी। कितनी है 3 की वैल्यू आपकी, ये है आपकी 8550 रुपये। और अब पूछा क्या आपसे कि कुल लाभ पूछा है, तो देखिए 3, 2, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 3, 2 बराबर 5 की वैल्यू कितनी होगी, जब 3 की आपकी इतनी है तो 5 कितनी हो जाएगी आपकी, तो ये आपको हो जाएगा 5/3 और गुणा आपका 8,550। इस तरह से आपको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपकी 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, ये काट के आएगी आपकी 14,250 रुपये। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये जो वैल्यू आपकी आई है, ये आपकी वैल्यू आई है 100% की, सॉरी 95% की। ठीक है, और निकालना क्या आपको कि 5% आपकी राशि दान कर दी जाती है, तो यानी कि आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% क्या हो जाएगा आपका, बराबर निकालना है, तो इधर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से प्रॉफिट कितना हो जाएगा कुल, ये आपको हो जाएगा 14,250 गुणा 100 और बटे आपका 95। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 15,000 रुपये। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। समझ में आएगा दोस्तों कैसे किया आपका, कि 3 की वैल्यू रखिए आपकी 8,550 रुपये, तो निकालना आपको कितना है, टोटल नाम निकालना, 3 तो 5 की वैल्यू निकालनी है आपको। तो देखिए 3 की वैल्यू कितनी है आपकी 8,550 और 5 कितनी हो जाएगी आपकी, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, ये इधर जाएगा आपको, 3 आपको नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल जाएगी 95% की, क्योंकि दे रखा आपका कि यदि लाभ का 5% राशि दान कर दिया जाता है। ठीक है, और आपसे कुल लाभ पूछा है, पूरा 100% की वैल्यू पूछा है यहाँ से, ये चीज़ आपको निकालनी थी इसमें। आप देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन कि 2 साझेदार एक व्यवसाय में क्रम से 50,000 एवं 70,000 रुपये निवेश करते हैं एवं इस बात पर सहमत होते हैं कि मुनाफे को 70% दोनों में बराबर विभाजित किया जाएगा। यदि एक साझेदार को दूसरे साझेदार से 90 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं तो व्यवसाय में कुल मुनाफा ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपका ए अनुपात में कितना रखा आपका 50,000, अनुपात आपका 70,000। तो देखिए आपके 4 जीरो से आपकी 4 जीरो कट जाएंगी, तो यहाँ से आपको रेशियो आ गया ए और बी का 5:7। ठीक है, आप देखिए इन दोनों का अंतर देखिए आप कितना है, 2 का अंतर है इसमें, यानी 7 अनुपात कितना होगा, 2 का अंतर हो गया। लेकिन दोस्तों ये 2 का अंतर जो दे रखा है ये आपको 90 के बराबर दे रखा है कि एक को दूसरे से आपका 90 रुपये अधिक प्राप्त होता है, तो 2 की वैल्यू आपकी 90 होगी यहाँ से। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 90/2 यानी 45 हो जाएगी। आप देखिए निकालेंगे कुल लाभ निकालेंगे आपका, तो 7 और 5 12 है। ठीक है, तो 12 की वैल्यू कितने निकालेंगे आपका, एक की 45 से 12 कितनी हो जाएगी आपकी 12 गुणा 45 हो जाएगी आपकी, तो ये आपका आ जाएगा 540 रुपये। लेकिन दोस्तों जो 540 आया किसकी वैल्यू आपकी, देखो 70% दोनों बराबर विभाजित हो रहा है, बचा कितना आपका 30% बचा, तो ये दोस्तों जो वैल्यू जो आपकी 30% की वैल्यू है 540 रुपये, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अब देखो 30% वैल्यू 540 है, तो निकालनी क्या है आपको, यहाँ से निकालना आपको 100% की वैल्यू, तो इस कैसे निकालेंगे, इसको मान लेते हैं आपका x, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो आपकी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 540 गुणा आपका 100 और बटे में आपका 30, तो 0 0 गया आपका, और 3 एकम 3, 2 बचा 8 3 24 18, तो ये आपका आ गया 1800 रुपये। तो यानी कि मुनाफा कुल हुआ था 1800 रुपये का, यही आपका आंसर है। पहला काम करना है दोनों का अंतर निकालना है आपका 2, फिर दोनों का योग करना है आपको 12, तो 12 में 45 गुना हो जाएगा इसका 540। ये दोस्तों आपको 540 आएगा, किसी वैल्यू आएगी आपकी
कि दे रखा है कि मुनाफे का 70% दोनों में बराबर विभाजित होता है। ठीक है, जो आपका शेष बचा हुआ मुनाफे में से कितना बचा 30%, ये वैल्यू आपकी उस 30% के बराबर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि ए बी और सी व्यवसाय में साझेदार हैं। यदि ए की पूंजी बी का दोगुना और बी की पूंजी सी की पूंजी का 3 गुना हो तो उनकी पूंजी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे ए अनुपात बी अनुपात आपका सी देखना आप। देखिए ए की पूंजी जो बी के दोगुना है, ठीक है, यानी ए जो आपका बी से दोगुना है, और बी की पूंजी सी की पूंजी का 3 गुना है। तो पहले हम सी की निकालेंगे ना, तो हम सी की पूंजी 1 मान लेते हैं। ठीक है, और बी की पूंजी कितना रखा आपका कि सी से आपका 3 गुना, तो यानी ये 3 हो जाएगी। अब ये क्या बोला था आपका कि ए की पूंजी जो बी का दोगुना है, तो बी की 3 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपको पता है यहाँ पर ए का 6, बी का 3 और सी का आपका 1। ठीक है, ये आपका आंसर है। बहुत ही 2-3 सेकंड का सवाल था, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं था। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन कि 40,000 रुपये की पूंजी लगाकर रमेश ने एक व्यवसाय शुरू किया आपका। उसने प्रत्येक वर्ष 10,000 रुपये उसमें अतिरिक्त लगाया। 2 वर्ष बाद उसका भाई सुरेश 85,000 रुपये के साथ उसमें शामिल हो गया। इसके बाद सुरेश कोई अतिरिक्त धन नहीं लगाया। व्यवसाय शुरू करने से 4 वर्ष बाद कुल 1,95,000 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। तो कुल लाभ में आपको रमेश का हिस्सा पूछा गया है। तो इधर लिखेंगे दोस्तों आपको रमेश और इधर लिखते हैं आपको सुरेश। ठीक है, अब बात करते हैं पहले वर्ष की। तो आपका रमेश शामिल हुआ, व्यवसाय में कितना लगाया था 40,000 लगाया। ठीक है, और सुरेश ने अपना कुछ नहीं लगाया, ध्यान रखना आपको। अब बात करेंगे दूसरे वर्ष की। तो देख रखा आपका प्रत्येक वर्ष 10,000 रुपये उसमें अतिरिक्त लगाता है रमेश। तो यहाँ कितना हो गया आपका 40,000 है, यहाँ पे आपका 50,000 हो गया, क्योंकि इसमें आपको 10,000 और ऐड कर देंगे। अब बात तीसरे साल की, तो यहाँ भी कुछ नहीं लगा रहा आपका अभी तक। ठीक है, अब बात कर रहे थे 2 वर्ष बाद उसका भाई सुरेश 85,000 रुपये के साथ उसमें व्यवसाय में शामिल हो जाता है। तो यानी तीसरे वर्ष में लगाया सुरेश ने 85,000 रुपये। इसे कितना लगाया आपका 60,000 लगाया होगा, क्योंकि हर साल आपका 10,000 बढ़ा रहा है। ठीक है, अगर बात करें चौथे वर्ष की, तो इसने कितना लगाया होगा 70,000। ठीक है, 2 वर्ष उसका भाई सुरेश 85 के साथ उसमें शामिल हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि इसमें फिर 85 ही रहा होगा उसका 85,000। तो ये आपका दोस्तों निकल के आ गया। अब क्या करना है, इन सबको जोड़ देना है आपको। तो 7 × 13 × 18 4 22 हो गया आपका, और 22 के आपकी 4 जो लगी हुई हैं। ठीक है, और ये अनुपात आपका सुरेश कितना हो जाएगा 50 × 170, और आगे 3 जीरो लग जाएंगे आपकी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 4 जीरो आपकी कट जाएंगी, तो इनका अनुपात कितना आ गया आपका 22:17 आ गया। ठीक है, तो इसको रमेश का हिस्सा पूछा है कुल लाभ में। तो रमेश की बात करें तो कुल लाभ कितना हुआ था आपका 1,95,000। ठीक है, गुणा रमेश कितना आपका स्टार्टिंग वाला 22, तो 22 और बटे आपका 22 कितना होता है आपको 39 होता है। ठीक है, और देखिए 39 पंजे होते हैं आपके 195, 5 बार गया और 3 आपकी आगे जीरो लगी हुई हैं। तो 5,000 गुना कितना हो जाएगा 22 पंजे 110, और आगे आपके 3 जीरो। यानी रमेश को हिस्सा मिला वो मिला आपका 11,000 रुपये। ठीक है, 11 सॉरी, ये आपका 1,10,000 रुपये ये आपका हिस्सा आया है रमेश का, और बाकी ये जो बचा हुआ वो आपको मिलेगा सुरेश को। तो ये दोस्तों ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों आपके दिन में डेली 3 वीडियो लगभग प्रोवाइड कराई जाती हैं। ठीक है, डेली का आपका मैथ, जीएस और जीके का। लेकिन दोस्तों आप लोगों को रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है, मुश्किल से 5 से 10 बंदे ऐसे हैं कि जो कि हमारा वीडियो देखते हैं। अगर आपको वीडियो में कुछ कमी दिखाई दे तो आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।